रंगीला आदमी है, रणदीप पंचाल। मैं भी आराम से बैठा था, मैं मस्ती मार करने पड़ी। बड़ी मुश्किल में मौका मिला मस्ती का। मगर करते परंतु मेरी समय की थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं इस कारण से खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे को भी आनंद आ रहा था। मैं और करते मस्ती वाला बहुत अच्छा लगा है। मैं बधाई देना चाहूँगा रणदीप पंचाल जी को, इतना भव्य आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। पांचाल समाज और सर्व समाज की आज सरदारी एकत्र बैठी है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंद्री के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व में राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक राम कुमार कश्यप जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। गुलाब सिंह सैनी जी और हमारे बहुत पुराने मित्र किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र संधू जी, संजय सैनी जी, सुधीर पांचाल जी, जय भगवान जी और ईश्वर सरपंच जी, सुभाष जी एडवोकेट, अनीता जोशी जी, रीना पांचाल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके प्रणाम करता हूं। जो सम्मान आप लोगों ने किया है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये आप जो सरदारी बैठी है, आप सबका ये सम्मान है, जो सम्मान आज आप लोगों ने दिया है। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होना है। आप लोगों के बीच में मैं ये अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनाव ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये ऐसा चुनाव है हमने सोच समझ करके विचार करके अपना वोट देना है। ये किसी अरे गहरे नत्थु के हाथ में तो वोट नहीं पकड़ा देना अपना। भाइयों, ये वोट बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों का है। हमने विचार करके ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, दुनिया में भारत का क्या रुख होगा, ये चुनाव ये उसको दिशा देने वाला चुनाव है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। इस देश के अंदर दो विचार चल रहे हैं। एक विचार चलता है, वो विचार ऐसा है कि भाइयों, अगर जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान के अंदर अगर कुछ युवा भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाते हैं तो भाइयों, राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का नेता उनको समर्थन देने के लिए चला जाता है। एक तो ये विचार है। दूसरा विचार, भाइयों, मेरी भारत भूमि आज पूरे विश्व के अंदर सम्मान से पूरी दुनिया देख रही है। आज वो गौरव, वो सम्मान देने का काम ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, एक विचार ये है, निर्णय हम सब ने करना है। हमने ये निर्णय करना है किसको वोट देना है भाइयों और किसको नहीं देना है। आज मैं रणदीप पंचाल जी का धन्यवाद करूंगा, जो अपने एक मस्ती के दौर के अंदर बोल रहे थे कि ये कौशल मैं लोगों को पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ। रणधीर जी, आप जितना आगे बढ़ेंगे बढ़िए,
आपको फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके सरकार खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, हम हरियाणा की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, आप लोगों से अपील है कि अपना एक एक वोट यहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों मनोहर लाल जी को कमल का फूल दे करके भेजा है। मेरी आप लोगों से अपील है कि ये करनाल की लोकसभा 2019 में ये देश में दूसरे स्थान के ऊपर आई थी, अब ये 2024 के चुनाव में करनाल लोकसभा नंबर 1 के स्थान के ऊपर आनी चाहिए, ये संकल्प लेकर के हमने जाना है। बाकी के काम मेरे पर छोड़ दो, कोई भी काम होगा जो विकास की गति पिछले दिनों में मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है, इस गति को हम रुकने नहीं देंगे, इस गति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम भाइयों हम करेंगे। भाइयों, मैं आज आप अपने परिवार के बीच में हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। आज मुझे फख्र है, मुझे गर्व भी है कि मैं अपने परिवार के बीच में खड़ा हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि हम देख भी रहे हैं पिछले लंबे समय से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता भाइयों बात करके नारे दे करके वोट लेते रहे, परंतु इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लिए जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से वो काम करने में नाकाम रहे हैं। खाली बात करते रहे परंतु लोगों का शोषण करते रहे। भाइयों, आप लोगों को भी ध्यान में है, मुझे भी ये बात ध्यान में है, आज कांग्रेस का युवराज मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलता है आप हमें वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में उसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, 35 वर्ष तक वोट लेते रहे गरीबी हटाने के नाम के ऊपर, परंतु गरीबी नहीं हटा पाए। और जब गरीबी नहीं हटी, देश के गरीबों ने सोचा कि ये बातें करते हैं, वोट ले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। और जब वो उनसे खिसकने लगे तो उसके राहुल के पिता ने एक बयान और दे दिया और कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचता है, और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके फिर वोट लेते रहे। और अब ये उनका युवराज ये राहुल गांधी भाइयों अब बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने भाइयों देश के अंदर ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। चाहे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया हो, चाहे माता बहन के घर के अंदर 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया हो, चाहे 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके देने का काम किया हो, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया हो, चाहे 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की हो, और चाहे भाइयों 50 करोड़ लोगों के जन धन खाते खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया हो। ये मजबूत सरकार जो गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत लड़ाई लड़ी है, और उसका परिणाम ये निकला कि आज देश के अंदर भाइयों 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। हमारी माताएं, हमारी बहनें इतनी संख्या के अंदर आई है, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इन 10 वर्षों के अंदर
नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया और आगे ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ बहनों को आने वाले समय के अंदर लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हमारी सरकार जब 2024 में बनेगी, पीएम सूर्य योजना के तहत हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, अगर ये संकल्प कोई लेता है, आज कांग्रेस को इस बात की भाइयों पीड़ा होती है कि अगर पूरा करने की गारंटी किसी की है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है और कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। ये योजना हर तरीके से हमारी सरकार भाइयों लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प भी लिया है कि जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं सभी का आयुष्मान कार्ड बना करके भाइयों उनको चिंता नहीं, इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये 5 लाख रुपए का अधिकार ये नरेंद्र मोदी की सरकार देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प ये अगर किसी ने लिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों, जो संकल्प लेकर के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले समय के अंदर एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। भाइयों, मकान बना करके देने का जिम्मा ये मोदी सरकार का है। भाइयों, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, उनको कौशल योजना के माध्यम से भाइयों उनको कौशल करके प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के साथ जोड़ करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है, हमारे पास बताने को भाइयों इतना कार्य है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर देश के ऊपर हम नजर डालेंगे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है। भाइयों, उन्होंने चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, और भाइयों चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे देश के अंदर नए IIT खोलने की बात हो, चाहे देश के अंदर IIM खोलने की बात हो, और चाहे देश के अंदर ITI खोलने की बात हो, चाहे देश के अंदर नए कॉलेज खोलने की बात हो। भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देश को एक नई गति दे करके विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। ये राहुल जो बोलता है, इनकी सरकार के अंदर 2014 से पहले हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु इनकी सरकार देखती रहती थी, कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। अगर ये मजबूत निर्णय किसी ने लिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। भाइयों, आज किसी भी हमारे सेना के जवान के ऊपर ना तो पत्थरबाजी होती है और ना पत्थरबाज दिखाई देता है। ये कार्य ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों भारत को सुरक्षित करने का ये हमें दिया है। ऐसा मजबूत व्यक्ति जिसने दुनिया में भाइयों भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये कमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से अपना भरपूर आशीर्वाद दे करके उनको मजबूत करने का काम करें। भाइयों, आज मुझे भी इस बात की बड़ा आश्चर्य होता है कि आज कांग्रेस की जो वकालत करते हैं वो यासीन मलिक, जिसने कश्मीर की घाटी के अंदर खून बहाने का काम किया, जिसने कश्मीरी पंडितों को वहां से उनको ऊपर अत्याचार करके उनकी
बहन बेटियों के ऊपर भी भाइयों किस प्रकार के अत्याचार किए, जो लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने कारोबार को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके टेंटों में रहना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस के समय की बात है। वो यासीन मलिक जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के साथ ड्राइंग रूम में बैठ करके भाइयों चाय पीता रहा, और आज वो व्यक्ति मोदी जी के समय के अंदर वो जेल के अंदर पड़ा है, और वो व्यक्ति जेल में बैठ करके ये बात बोलता है, ऐसे पोस्टर लगाता है दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस को जिताने का काम करें। भाइयों ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए, ये देश को किस दिशा में ले जाने का काम करती है। भाइयों अलगाववाद की नीति, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर जो व्यक्ति काम करता था, ऐसे व्यक्ति को बख्शने का सवाल ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी है, अभी तो जेल के अंदर है। भाइयों फिर उसको पाकिस्तान पहुंचाने का काम भी अगर कोई करेगा तो वो नरेंद्र मोदी करेगा। भाइयों ऐसे व्यक्ति का यहाँ स्थान नहीं। जो देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने की बात करता है, जो देश को आतंकवाद के अंदर झोंकने की बात करता है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम ये सरकार करेगी। भाइयों मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों के ऊपर, जिन्होंने हमारी संस्कृति का भी संरक्षण किया है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, उस स्थान का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने की बात हो। और भाइयों चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी संस्कृति का संरक्षण किया है। भाइयों ऐसे व्यक्ति को हम सब का ये दायित्व है कि उसको बड़े मैंडेट के साथ, आज देश ने ये निर्णय कर लिया है कि जब 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये देश आज एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार, आज ये पूरा देश बोल रहा है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी 405 सीटें भाइयों लेकर के तीसरी बार इस देश को चमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों हम ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे कि कहीं पर भी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई मित्र प्यारा या हमारा कोई भी जानकार कहीं बैठा है, उसको हमने कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दाबना है, पूरे परिवार के सही दाबना है। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से मनोहर लाल जी को सबसे बड़े बहुमत से जिता करके हमने उनको दिल्ली के अंदर भेजना है, कमल का फूल भेजना है। भाइयों मुझे इस बात की भी कहते हुए आपके बीच में कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, हमारे सेना के जवानों के ऊपर गोली चला करके चले जाते थे, देश के अंदर भय का वातावरण, भाइयों कभी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ देते थे, बसों में फोड़ देते थे, ट्रेन में फोड़ देते थे। भाइयों उन्होंने सोचा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने कि ये भी सरकार ये कांग्रेस की तरह की लचर पचर सरकार होगी, और उन्होंने भाइयों पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद ओसामा बिन लादेन ऐसे आतंकवादी संगठन, भाइयों उन्होंने सोचा कि अब भी हम इसी प्रकार का भाइयों दुर्घटना को अंजाम दे दें। परंतु आज नरेंद्र मोदी देश के अंदर बैठा था, जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर जा करके उनके अड्डों को नेस्त नाबूद करने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आइए चाहे धारा 370 थी उसको समाप्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो ऐसे निर्णय ले सकती है। परंतु भाइयों ये कांग्रेस के युवराज
अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं हमारी सरकार आएगी, धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करने के ऊपर हमारी सरकार काम करेगी। क्या भाइयों आप चाहते हैं कि कांग्रेस ये धारा 370 को वापस ले आए, जो आतंकवाद देश के अंदर फैलाते थे, जो आतंकवादियों को सह देने का काम करते थे? भाइयों हमने ये निर्णय लिया है, आज पूरा का पूरा देश भाइयों नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरी आप लोगों से अपील है, एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी को दे करके उनको बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आए हैं रणधीर जी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र है। और भाइयों आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।